हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज़ खान साहब, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकलने वाली है उसमें शामिल हुए हैं आप। और क्या कहना है मोहम्मद फैज़ खान साहब की जो सबसे बड़ी पहचान है वो गौ भक्त हैं। गौ माता की सेवा, गौ गंगा और गीता की सेवा के लिए उनकी एक अद्भुत और अलौकिक पहचान है। फैज़ भाई, जिस प्रकार की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराज जी ने की, आपको क्यों लगता है कि सनातन हिंदू एकता यात्रा की आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, बाबा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जातिवाद के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जिस तरीके से कुछ ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, देश को बचाना उससे ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा हम जाति के विरुद्ध नहीं, जाति अहंकार के विरुद्ध में है और ये यात्रा राष्ट्रवाद की है, कास्टवाद की नहीं है। यानी कि स्पष्ट है, देश को किसी भी नाम से यदि तोड़ा जा रहा है, चाहे वो संप्रदाय के नाम से, चाहे जाति के नाम से, चाहे प्रांत के नाम से, चाहे भाषा के नाम से, तो बाबा जी उन तोड़ने वालों को सबक देना चाहते हैं कि आओ हम दिल को दिल से जोड़ें, देश को देश से जोड़ें, भाई को भाई से जोड़ें और ये तोड़ने वाली ताकतों को ख़त्म करें, भारत को विश्व गुरु बनाएं। और बाबा जी ने एक बात और स्पष्ट कही कि ये यात्रा किसी भी धर्म, पंथ, मजहब, परंपरा, पूजा पद्धति के विरुद्ध नहीं है, मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, ईसाइयों के विरुद्ध नहीं है। ये तो सनातन की एकता की पद यात्रा है, ये तो देश को जोड़ने की पद यात्रा है। इसलिए सिख प्रतिनिधिमंडल भी बाबा जी से मिला, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोग गए थे, मिले और बाबा जी से इच्छा हमने व्यक्त की कि बाबा जी सनातन एकता की पद यात्रा, हिंदू एकता की पद यात्रा, हिंदू राष्ट्र की पद यात्रा, हम कहाँ हैं? बाबा जी ने कहा आप हमारे हृदय में हैं, आप पदयात्रा में चलिए, हमारी इच्छा है, हमारी आज्ञा है, हमारी अनुमति है। तो बाबा जी से हमने कहा बाबा जी हम 300 मुस्लिम भाई बहन आएंगे। बाबा जी ने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। और जब लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का क्या स्थान है, तो आप देख लीजिए ना, मोहम्मद फैज़ खान साथ है। ये भारत हिंदू राष्ट्र ही तो है, जहाँ आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर बनते हैं, जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं, जहां भारत की क्रिकेट टीम से लेकर फुटबॉल और हॉकी टीम तक सबका प्रतिनिधित्व ही नहीं, नेतृत्व भी मुसलमान कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिल्म स्टारों में बड़े बड़े सारे मुसलमान हैं, उद्योगपतियों में सारे बड़े बड़े मुसलमान हैं। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का स्थान वही स्थान है जो एक सामान्य नागरिक का स्थान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की एक परिभाषा रामचरितमानस में दी हुई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म नृत श्रुति नीति। राम राज में किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये कहा मतलब हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बिल्कुल उन्होंने रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया है। हम तमाम मुस्लिम भाई बाबा बागेश्वर जी के साथ हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात से दुआ करता हूँ कि बाबा बागेश्वर को उम्र दराज करे अल्लाह उनको बहुत सेहत दे और उनसे जोड़ने वाला जो श्रेष्ठ काम है वो अल्लाह उनसे लेता रहे, उनके ज़रिए से लेता रहे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये जो कार्य वो शुरू कर रहे हैं महाराज जी, वो उसका कहीं से भी, उसमें कहीं किसी प्रकार की कमियां नहीं है। भारत एक होना चाहिए, सनातन एक होना चाहिए, भारत की पहचान जो है वो राष्ट्रवाद से होनी चाहिए, इसमें कहीं भी तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए उठ जाता है, जहाँ आज की सत्ता जात पात से ही अपने प्रत्याशी उतारती है, सत्ता पाने की जो लोलुपता है वो सिर्फ जातियों में बांटना चाहती है। ऐसे में आज के समय में जहां इतने मतभेद, इतनी विचारधाराएं पनप रही हैं, ऐसे में कितना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार की यात्रा से लोग जुड़ें और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हुए एक हों। पूरे बाबा की जो पद यात्रा का निचोड़ है वो आपके इस प्रश्न में है। बहुत सही प्रश्न और बहुत कम लोग ये प्रश्न करते हैं। भारत के अनुच्छेद 326 भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों ने भारत के नागरिकों को एक जीता जागता नागरिक नहीं छोड़ा है, काठ की लकड़ी की कुर्सी बना दिया है। वोटर शब्द जोड़ दिया है कि ये वोटर मात्र है, ये भारत का नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनकी भाषा शैली देखिए राजनीतिक दलों की। यहाँ यादव इतने हैं,
यहाँ ब्राह्मण इतने हैं, यहाँ बनिया इतने हैं, यहाँ मुसलमान इतने हैं, यहाँ पसमानदा इतने हैं। कौन? वोटर। मुसलमान भी नागरिक नहीं कह रहे हैं, वोटर कह रहा है, दलित भी वोटर कह रहे हैं। भाई हम जीते जागते भारत देश के नागरिक हैं, हमें केवल वोटर या कार्ड की कुर्सी मत बनाइए अपना पद पाने के लिए। जीते जागते हम इंसान हैं। बाबा जी यही कह रहे हैं कि जाति, संप्रदाय, समुदाय के नाम पर देश को इस कदर मत बांटिए कि देश ही बढ़ जाए, देश ही समाप्त हो जाए। बहुत अच्छी बात अटल जी ने कही थी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसी भावना को लेकर चल रहे हैं। ये वोट की राजनीति आएगी जाएगी, ये यादव ब्राह्मण की बातें आती जाती रहेंगी, ये मुसलमान ईसाइयों पर राजनीति चलती रहेगी। देश रहना चाहिए, देश की एकता रहनी चाहिए। तो ये दिल से दिल को जोड़ने वाली पदयात्रा है बाबा जी की, और पूरा मुस्लिम समाज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ है। एक अंतिम सवाल, आपको बता दें कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ लगा था और दिव्य और भव्य कुंभ लगा था। वहाँ पर फैज़ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। उस दौरान फैज़ साहब लगातार गंगा और गीता की आप यात्रा कर रहे थे, उसे बीच में विराम देकर आप वहाँ पर पहुँचे थे। सवाल ये है कि आज जब आपकी व्यस्तता हम मीडिया और सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वो यात्रा, वो पुनीत संकल्प क्या चल पा रहा है? बेशक बेशक भाई, वो तो हमारी जड़ें हैं। वो जो यात्रा थी गो सेवा सद्भावना पदयात्रा, मैंने लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक की 15,000 किलोमीटर 30 माह की पदयात्रा की थी। और जब मुझे कुंभ का निमंत्रण मिला, निमंत्रण तो भगवान ही देता है, आम आदमी क्या देगा, तो फिर मैंने साधु संतों से, गुरुजनों से, हमारे गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी से चर्चा की, बड़े बुजुर्गों से चर्चा ही, कहा कि आपकी यात्रा खंडित नहीं होगी कुंभ में आने से, क्योंकि मेरी तो पद यात्रा थी ना, मैं गाड़ी में बैठ जाऊं तो यात्रा समाप्त। तो कहा नहीं, कुंभ होता ही इसलिए है कि जिस समय जहां जहां जो भी चिंतक, मनीषी, विद्वान, देश के नागरिक जो भी जहां भी हैं, उनको कुंभ में आकर, महाकुंभ में आकर चिंतन मनन करना होता है। तो आप जो कार्य कर रहे होते हैं वो उस कार्य में खंडन नहीं होता है, उसमें बाधा नहीं होती है। तो फिर मैं ट्रेन से बैठकर कुंभ में आया था और कुंभ मैंने वहाँ पर गंगा स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, कुंभ के सारे परंपराओं का पालन किया, साधु संतों के सानिध्य में रहा, गंगा महासभा के पंडाल में रहा, और फिर उसके बाद फिर अपनी यात्रा मैंने ज्वाइन की। और आज उसका परिणाम ये है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, और हम हर साल ईद, बकरीद, ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार गौशाला में गौ माता को गुड़ चारा खिलाकर मनाते हैं। हम कहते हैं बकरीद में गाय की कुर्बानी नहीं, गोदान कीजिए, अपना जन्मदिन होटल रेस्टोरेंट में नहीं, आप गौशाला में मनाइए। इफ्तार पार्टी जो है वो गौ माता के दूध से होनी चाहिए, शहरी जो है गौ माता के दूध से होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने गाय और इस्लाम नाम की एक पुस्तक लिखी। दीपावली में हम हर साल गौशाला से गोबर के दिए खरीदकर हिंदू भाइयों को वितरित करते हैं, ताकि गौ माता के गोबर का लाभ मिले, गौशाला को कुछ धन जाए, गौ माता को चारा मिले, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, साथ ही साथ देश में सद्भावना का भी विकास हो कि मुस्लिम भाई गोबर के दिए अपने सनातनी भाई बहनों को। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तमाम ऐसे आपको, एक तरफ हम आपको देखते हैं, निरंतर आपकी विचारधारा को लोगों को सुनाते हैं, सुनते हुए देखते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं लब जिहाद के नाम पर, कहीं विचारधारा के नाम पर देश और समाज को बांटना चाहते हैं। क्या संदेश उनको आप देंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप छल कपट प्रपंच करते हैं तो आप मुसलमान भी नहीं हैं, हिंदू भी नहीं, किसी परंपरा को, आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो नहीं सकते। आप यदि छल कपट प्रपंच करें, आपको अपनी पहचान बतानी होगी, सही पहचान से जाओगे, इज़्ज़त मिलेगी। आज मैं बागेश्वर बाबा के पास सही पहचान से आया, मुझे इज़्ज़त मिली ना। आज सारे मैं मीडिया चैनल में जाता हूँ अपने नाम के साथ, मोहम्मद फैज़ खान, मुझे इज़्ज़त मिली ना। आज चाहे पंचर बनाने वाला कासिम भाई हो या शाहरुख, सलमान, आमिर हो, आप अपने नाम के साथ काम करते हैं तो आपको इज़्ज़त मिलती है। नाम बदलकर, हाथ में कलावा पहनकर किसी लड़की को धोखा दे देना, फिर उसके साथ दुष्कर्म करना और उसे कहीं बेच देना, उसके साथ अनाचार करना और फिर छोड़ देना, ये इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। तो बाबा बागेश्वर यदि इसके विरुद्ध बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। इसके लिए तो मुस्लिम उलेमा, मुफ्तियों को सामने आना चाहिए था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दें, वो इस्लाम का अंग नहीं था। CA NRC के लिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए, इस सब के लिए तो मुस्लिम उलेमाओं को सामने आना चाहिए था। कर रहे हैं मोदी जी, कर रहे हैं बागेश्वर बाबा,
तो हम साथ हैं इनके। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखा आपने, मोहम्मद फैज़ साहब थे जो गौभक्त हैं और लगातार सनातन धर्म संस्कृति की बातों को, विचारों को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। और मोहम्मद फैज़ लगातार कल से इस यात्रा में भी शामिल रहेंगे। सूर्य समाचार के लिए नई दिल्ली से कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, दिल्ली।